राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया की पहली पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ का जयपुर में विमोचन हुआ। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक कांग्रेस भाजपा सहित कई दलों के नेताओं ने शिरकत की है। आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। कार्यक्रम के बाद एनडीटीवी से बातचीत में डॉक्टर पुनिया ने अपनी लेखन यात्रा और इस पुस्तक के पीछे की सोच को साझा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नेता के लिए जनपथ का रास्ता अग्निपथ से होकर ही होता है, वैसे ही जाना होता है। असल में अग्निपथ नहीं जनपथ है, लेकिन राजनीति में जिस तरह की परेशानियां होती हैं, चुनौतियां आती हैं, वही असली जनपथ का रास्ता। क्या कुछ कहा है और आइए दिखाते हैं। तो मैंने जब ये किताब लिखी तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की। बोला अच्छा आपने किताब लिखी, आपने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी। तो कईयों को तो यही उत्सुकता है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता किताब भी लिख सकते हैं। ये भी संकट है घनश्याम जी भाई साहब। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया जिसका ऑपरेशन होना था। उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब जो ही लिटाया फिर घबरा के खड़ा हो गया। फिर डॉक्टर उसको लिटाया, वो फिर खड़ा हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा बात क्या है? बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। राजनेता के रूप में सतीश जी पूनिया की एक लंबी पारी, लेकिन आज से एक नई उनका अध्याय शुरू हुआ है और पहली पुस्तक उनकी अग्निपथ नहीं जनपथ, संवाद से संघर्ष तक का विमोचन हुआ। और डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो यही बता दीजिए कि शीर्षक जो है ये क्या, इसके जरिए आप कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनको ये लगता है कि बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किलें हैं, आती है ज़रूर हैं, लेकिन यदि इस नेक जो मैंने अपनी कविता में लिखा इसमें, यदि उसको नेकी से किया जाए और सत्य के साथ किया जाए तो शपथ हम लोग लेते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि, तो ये जनपथ हो जाता है, जनपथ बन जाता है, जनपथ बनाया जा सकता है। जो मेरे अपने विधानसभा के दौरान जो अनुभव थे उसका संकलन मैंने इस रूप में किया। तो कुछ राजनीतिक जीवन की यात्रा के साथ कुछ खुलासे भी, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक पर्दे के पीछे थी? ऐसे तो बहुत लंबा अनुभव है संगठन का भी और जनप्रतिनिधि के नाते भी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तो अभी मैंने शुरुआत की, संकलन किया, लेकिन मेरे जो अनुभव हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उसको भी संकलित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि आमतौर पर नेताओं के बारे में धारणा होती है कि उतना पढ़ा लिखा नहीं होते, तो एक मिथक तोड़ने की भी कोशिश है। स्वाभाविक है समाज में, क्योंकि व्यवस्था तो यही है, लोकतंत्र है और उससे उपजी शासन व्यवस्था है, चुनाव प्रक्रिया है और उसमें लोकतंत्र संविधान अधिकार देता है सबको चुनाव लड़ने का, मतदान का। लेकिन एक धारणा बनी हुई है कि राजनीति के लोग अक्सर कम पढ़ते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं या उस तरीके का रूप उनके सामने नहीं होता है। लेकिन विधायन जो होता है वो पढ़ाई के बाद ही होता है। स्वाभाविक तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा अपना एक प्रयास है कि मैं जो जीवन में सीख पाया, मैं मेरी बाद की पीढ़ी के लोगों को अपने अनुभव साझा कर सकूं। लेकिन किसी किताब के विमोचन में ऐसा हाउसफुल नहीं होता है अमूमन, जिस तरह से आज नजर आया। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि दोनों ही दलों के लोग उदारता से आए, कार्यकर्ता भी आए, सामाजिक लोग भी आए। जो जीवन में कमाया शायद पूंजी यही है कि लोग मेरे व्यवहार, मेरे चरित्र, मेरे काम पर उन लोगों की एक मेरे प्रति आशीर्वाद और स्नेह है, तो ये उसी के कारण है। ईश्वर इसकी ताकत देता है हमें। अगली पुस्तक भी जल्द आएगी, इंतजार करें? हाँ, लगभग 6 महीने, साल भर तो लगेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो मेरे विद्यार्थी काल के, छात्र राजनीति के, युवा मोर्चा के और उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति के और जो एक विशद जो अनुभव रहा हर तरीके से, उसको मैं संकलित कर पाऊँ। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।